हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन लेसन नंबर 7। हमने प्रीवियस लेसन में बात की थी, प्रीवियस चैप्टर में हमने आपको बताया था, क्लास में बताया था कि हाँ इनफॉर्मल इनविटेशन को एक्सेप्ट कैसे करते हैं, उसका फॉर्मेट हमने बताया था। और अब आज हम बात करते हैं कि इनफॉर्मल इनविटेशन को यदि हमें डिक्लाइन करना है, ठीक है। दो तरह के जवाब होते हैं, एक होता है एक्सेप्ट करना और दूसरा होता है डिक्लाइन करना। तो एक्सेप्ट करना हम आपको बता चुके हैं, केवल अभी मैं फॉर्मेट बता रहा हूं, जो हेडिंग जो हमें सभी इनविटेशन में यूज लेनी है, ठीक है ना। इनफॉर्मल इनविटेशन है तो उसके जवाब मैंने आपको कहा, उसके रिप्लाई दो ही होंगे, एक तो उसे एक्सेप्ट कीजिए या उसे डिक्लाइन कीजिए। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना और डिक्लाइन मतलब अस्वीकार करना। यानी आपके घर कोई भी इनविटेशन आया है, कोई भी कार्ड आया है, तो उसके दो ही जवाब आप लिख सकते हो, या तो मना करोगे कि साहब मैं नहीं आ सकता, या आप कहोगे कि साहब मैं आ सकता हूँ आपके प्रोग्राम में। यही दो ही है, तीसरा कोई आंसर हो नहीं सकता। तो हम इससे पहले हम फॉर्मल इनविटेशन के रिप्लाईज लिख चुके हैं दोनों, एक्सेप्ट और डिक्लाइन, कि एक्सेप्ट कैसे करते हैं, डिक्लाइन कैसे करते हैं। और लास्ट क्लास, प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था कि इनफॉर्मल इनविटेशन को एक्सेप्ट करना है तो हमें कौन सा फॉर्मेट यूज करना है, कौन सी हेडिंग हमें यूज करनी है, ठीक है। आज हम बात कर रहे हैं कि डिक्लाइन यदि हम करें, डिक्लाइन कैसे करें, किसको, इनफॉर्मल इनविटेशन को। कौन सा इनविटेशन होना चाहिए, इनफॉर्मल। सेम वही है जो हमने एक्सेप्ट में किया था। देखिए ये लाइनें फिक्स हैं, ये एड्रेस यहां तक फिक्स है। इनफॉर्मल इनविटेशन को यदि डिक्लाइन करना है तो ये बदला है हमने केवल, बाकी जो एक्सेप्ट में था वही यहां पर है, ठीक है। ये लाइन जोड़ देंगे तो डिक्लाइन बन जाएगा, इन लाइन को हटा के एक्सेप्ट वाली लाइनें जोड़ देंगे तो एक्सेप्ट बन जाएगा। बाकी ऊपर का ये पैराग्राफ, ये लाइनें दोनों में ही एक ही रहेंगे। वही है, वही फॉर्मेट है। जिस तरह से लेटर और एप्लीकेशन लिखे जाते हैं, उसी तरह से इनफॉर्मल इनविटेशन की रिप्लाईज आप लिखते हैं। सबसे पहले वही एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस कहां से लिखेंगे ये हम बात कर चुके हैं, ये मिलेगा कहां आपको, प्रश्न में। यदि प्रश्न में एड्रेस नहीं मिलेगा, यदि प्रश्न में एड्रेस नहीं दे रखा है, तो सिंपल सी बात है, हमें लिखना है एड्रेस कौन सा, ये एड्रेस लिखना है एग्जामिनेशन हॉल, और इसके नीचे लिख देनी है क्या, डेट। डेट लिखी हमने मार्च 2020, ठीक है। कब लिखनी है ये एड्रेस कब लिखना है, जब एड्रेस नहीं दिया हुआ हो। यदि एड्रेस दे रखा है तो वो लिखेंगे ही। ये प्रश्न में देखिए टीपना है, और अब यदि टीप कर भी हम गलती करते हैं तो फिर कोई इलाज नहीं है। टीप के लिखना है, प्रश्न से लिखना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। एड्रेस दे रखा है तो उसे लिखें, जबरदस्ती से लिख देंगे तो गलत नंबर, वो सॉरी गलत हो जाएगा, ठीक है। और एड्रेस किस हिसाब से लिखेंगे ये भी हम बात कर चुके हैं पहले, और ये बात कर चुके हैं कि सबसे पहले मकान नंबर यदि है तो, उसके बाद मोहल्ले का नाम, और उसके बाद शहर का नाम, ठीक है। उसके बाद में अगली लाइन से लिखना है हमें डेट। डेट दो ही तरीके से हम लिख सकते हैं, और ये डिस्कस हम कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में, ठीक है ना। ये मैं बता चुका हूं आपको पहले, ठीक है। लेसन नंबर, चैप्टर नंबर 6 देखें, उसमें हम सारी ये बातें हम कर चुके हैं। आइए आगे, ये एड्रेस हो गया। एड्रेस किसका है, ये जो जवाब लिख रहा है, जवाब कौन लिख रहा है, ठीक है ना, जिसके घर नौता आया है, जिसके घर इनविटेशन आया है। अब मेरे पास कोई इनविटेशन ही नहीं है तो मैं जवाब किसका लिखूंगा। अरे हम जवाब किसका लिख रहे हैं भाई, हमारे घर नौता है जिम्बा को, और वह नौता को जवाब हमको लिखना है कि भाई तू आएगो कि नहीं आवे, दो ही तो जवाब हुआ। तो कौन लिखेगो, जाके घर पे आएगो जो ही तू लिखेगो। अब मेरे कोई नौतो ही नहीं आया, कोई इन्विटेशन ही नहीं आया, तो मैं लिखूंगा का ये, ठीक है ना। तो ठीक है ना, तो ये एड्रेस उसी का लिखना है जिसको इनवाइट किया गया है, जो जवाब लिख रहा है, ठीक है। ये लिखना है प्रश्न से, मैं बार बार बता रहा हूं, प्रश्न से ही लिखें, फालतू की चीज नहीं लिखें, जो चीज है वो ही लिखें, अपनी तरफ से कुछ ना जोड़ें। यदि कुछ है ही नहीं, यदि एड्रेस है ही नहीं, तो फिर ये लिखना है, ठीक है ना। शहर का नाम भी नहीं लिखना कि जबरदस्ती नीचे लिख दिया आपने माला खेड़ा, वो भी गलत है, ठीक है। केवल यही लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल। डेट, निश्चित रूप से एग्जाम में डेट, ये डेट नहीं मिलेगी, तो ये डेट अपनी तरफ से लिखेंगे। जिस दिन आप लिख रहे हैं इसे, उसी दिन की डेट यहां आप लिख देंगे, बाकी काम कुछ नहीं करना। नेक्स्ट चलते हैं, वही डियर और रेस्पेक्टेड, ठीक है। डियर और रेस्पेक्टेड,
डियर आपको पता है कि अपने से छोटे, अपने जो प्रियजन जो हैं उनके लिए हम डियर का यूज करते हैं, डियर फ्रेंड्स, डियर फादर, डियर मदर, डियर सिस्टर, ठीक है। लेकिन जो रेस्पेक्टेड पर्सन होते हैं, जैसे हमने लिखा प्रिंसिपल के लिए हम लिख रहे हैं तो रेस्पेक्टेड लगा देंगे। जो बड़े पदों पर हैं, जो उच्च पोस्टों पर आसीन हैं, उनके लिए आप रेस्पेक्टेड का यूज करें, ठीक है ना। रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। वैसे रेस्पेक्टेड आप कहीं भी फादर के लिए भी रेस्पेक्टेड फादर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप डियर का यूज करते हैं अपने प्रियजन, अपने दोस्तों के लिए, अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए। तो एक ही यूज करना है, दोनों नहीं कि डियर भी लगा दे रेस्पेक्टेड भी लगा दे। केवल मैं यहां फॉर्मेट बता रहा हूं, इनमें से एक ही यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि दोनों, डियर भी है रेस्पेक्टेड भी है, ऐसा नहीं करेंगे। एक लगाएंगे, उसके बाद में उस व्यक्ति का नाम लिख देंगे। किसका नाम? सेंडर का नाम। सेंडर कौन? जिसने इनविटेशन आपको भेजा है। दो आदमियों की आवश्यकता इसमें होगी, ठीक है ना। दो व्यक्ति होने चाहिए, एक इनवाइट करने वाला, ठीक है ना, और एक इनवाइट होने वाला। यानी एक तो जो नो तो देगो और एक जो नो तो प्राप्त करेगो। तो यहां जो इनविटेशन देगा उसका नाम लिखेंगे, और नाम कहां पर मिलेगा? ये भी मिलेगा कहां? प्रश्न में। अपनी तरफ से नहीं लिखना है, ये भी प्रश्न में निश्चित रूप से मिलेगा, 100% मिलेगा। आप कहो साहब कि नाम मिले ही नहीं तो क्या करें? नाम नहीं मिलेगा तो ये प्रश्न ही नहीं मिलेगा। ये प्रश्न आएगा तो निश्चित रूप से दो नाम तो उसके अंदर आएंगे ही आएंगे, भेजने वाले का और प्राप्त करने वाले का। वो नाम लिख देंगे यहां पे, ठीक है। इनवाइट करने वाले का, जिसके घर में प्रोग्राम है उसका नाम आएगा। फिर मैं बता रहा हूं आपको, यदि गलती से नाम वो लिख दिया, यदि नाम में उल्टा सुल्टा हो गया तो निश्चित रूप से गलत हो जाएगा, कोई नंबर नहीं मिलेगा, 0 नंबर मिलेगा, चाहे आपने पूरा सही किया है, ठीक है। केवल ये दो नाम ध्यान रखने हैं, कौन इन्वाइट कर रहे हैं, किसको कर रहा है। दोनों के नाम ही आपने उल्टो नाम यहां लिख दियो तो फिर 0 ही नंबर है, कोई नंबर नहीं मिलेगा। आप कहो साहब पूरा सही करके आया हूं, बिल्कुल एक भी गलती नहीं है, ठीक है ना, लेकिन यहां नाम उल्टे लिख दिए, नंबर 0 आएगा, कोई नंबर नहीं मिलेगा। क्लियर बात? तो ये विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले प्रश्न में दो नाम ही देखने हैं, दो नाम ही समझने हैं कि कौन सा तो इनविटेशन दे रहा है और कौन इनविटेशन प्राप्त कर रहा है। उसके बाद जवाब या रिप्लाई लिखना प्रारंभ करें, और उसके बाद में हमें देखना है कि रिप्लाई हमें करना है, ये तो पता है, लेकिन रिप्लाई कैसा करना है? इनफॉर्मली रिप्लाई करना है या फॉर्मली करना है? फॉर्मल में करना है तो इससे पहले मैं 2 फॉर्मेट आपको बता चुका हूं, उनसे करना है, वो यूज करना है। यदि इनफॉर्मल करना है तो आज मैंने आज बताई है, इससे पहले, ठीक है ना। लेसन नंबर 6 में मैं आपको बता चुका हूं, लेसन नंबर 6 में कि एक्सेप्ट करनी है तो कैसे करेंगे। और अब हम यहां चर्चा कर रहे हैं किसकी? कि डिक्लाइन करेंगे तो कैसा फॉर्मेट हम तैयार करेंगे। तो डिक्लाइन का फॉर्मेट आपके सामने है, बहुत सरल है, बहुत सिंपल है। एक्सेप्ट और डिक्लाइन में केवल इन 2 लाइनों का अंतर है। यदि ये बट से आपने बट आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट ये वाली लाइन जोड़ दी तो ये डिक्लाइन बन जाएगा, और इस लाइन को हटा देंगे, आई विल डेफिनेटली वाली लाइन जोड़ दी तो फिर ये बन जाएगा कौन सा? एक्सेप्टिंग। सेम वही है जिस तरह से हमने फॉर्मल में देखा था। ये पैराग्राफ, ये सेम पैटर्न जो आप एक्सेप्ट में कर रहे हैं वही डिक्लाइन में कर रहे हैं, केवल ये लाइन बदलनी है। आई विल डेफिनेटली वाली लाइन जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा एक्सेप्टिंग, और यदि बट से ये लाइन जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा क्या? डिक्लाइन। बहुत सिंपल है, 2 लाइनों का अंतर है, ये 2 लाइन याद करनी है। ये एक्सेप्ट और डिक्लाइन इनफॉर्मली आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ये तो याद करना ही पड़ेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। अब देखिए आगे, यहां तक हुआ नाम। नाम के बाद आप कॉमा लगाएंगे, कॉमा के ठीक नीचे से लिखेंगे, ये ध्यान रहे, ये लाइन, ये पूरी लाइन खाली रहेगी, इसमें कुछ नहीं लिखना है। अगली लाइन, जब अगली लाइन आप शुरू करेंगे तो ये लाइन खत्म होगी, यहां जो नाम जोड़ेंगे ठीक उसके नीचे से ही लिखना चालू करना। ऐसा नहीं है कि ये लाइन यहां से ही चालू कर दिया, ठीक है। तो ये लाइन यहां से शुरू करेंगे, ठीक है, अगली लाइन फिर यहीं से शुरू होगी। ऐसा नहीं है कि वो भी यहीं से चालू कर दिया आपने, इससे इधर कुछ नहीं जाना है। देख लीजिए, पूरा स्पेस खाली रहेगा। ये इधर छोटी बड़ी लाइन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, इधर छोटी बड़ी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये लाइन फिर मैं कह रहा हूं, ठीक जहां नाम जो लिखा है सेंडर का नाम हम जोड़ेंगे, ठीक उसके नीचे से लिखेंगे। अगली लाइन डियर या रेस्पेक्टेड के ठीक नीचे से शुरू कर देंगे। क्लियर होगी बात? और फिर यहीं से बाकी सब कुछ यहीं से शुरू होंगे।
क्लियर होगी बात? आप देख लीजिए, वही है, पहले हम बात कर चुके हैं, पहले मैं आपको समझा चुका हूं। आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव द इन्विटेशन ऑन द ग्रेट ओकेजन। ये लाइन हमने एक्सेप्ट वाले में भी लिखी थी, यही डिक्लाइन में है। यहां पर आ जाएगा किसका नाम? फंक्शन का नाम। आपके घर में जो भी प्रोग्राम है, ठीक है, किसी का बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, आपके विद्यालय में चाहे एनुअल फंक्शन है, इंडिपेंडेंट डे फंक्शन है, ठीक है ना, कोई भी फंक्शन, रिपब्लिक डे फंक्शन है, गांधी जयंती है, कुछ भी है, वो फंक्शन का नाम ये कहाँ मिलेगा? ये भी हमें कहाँ मिलेगा? प्रेजेंट में मिलेगा। इसके बाद ऑन प्रपोजिशन, यहां डेट, डेट कौन सी? जिस दिन आपके प्रोग्राम है, डेट ऑफ फंक्शन, ठीक है ना, वो डेट लिख देंगे। उसके बाद टाइम, कितना बजे है, वो भी कहां मिलेगा? वो भी प्रेजेंट में मिलेगा। और उसके बाद प्लेस, किस स्थान पर है, किस जगह पर है, और वो प्लेस भी कहां से मिलेगा? वो भी प्रेजेंट से मिलेगा। सब कुछ टीपना है, और जो चीज नहीं मिलती है उसे नहीं लिखेंगे। सपोज दैट कि सोचिए कि प्लेस नहीं है या टाइम नहीं है, आप कहें यार इसमें तो टाइम ही नहीं है, अब क्या लिखूं? तो अपनी तरफ से नहीं लिखना है कि चल इतना बजे लिख दिया, ये नहीं लिखना है। जो प्रश्न में है वो ही लिखना है, फालतू बातें नहीं लिखनी। इसके बाद में यहां लगाएंगे फुल स्टॉप, किसका ना किस प्लेस लिखने के बाद, और ठीक यहां से फिर पैराग्राफ हम करेंगे चेंज, ठीक है। यहां से हमने पैराग्राफ चेंज किया, फिर ये लाइन जोड़ देंगे, बट आई एम सॉरी, फिक्स लाइन है, कुछ ना जोड़ना है ना कुछ इसमें से हटाना है, या ठीक है ना कुछ जोड़ना है ना कुछ हटाना है, जो लिखा है वो याद करना है, उसे ही लिखना है। ध्यान रहे, इनफॉर्मल रिप्लाई कर रहे हैं और उसे भी मना कर रहे हैं, रिफ्यूज कर रहे हैं, डिक्लाइन कर रहे हैं। डिक्लाइन का मतलब होता है मना करना, अस्वीकार करना, रिफ्यूज करना। तो यहां हमने लिखा है, बट आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट आई वुड नॉट बी एबल टू अटेंड दिस फंक्शन ड्यू टू एन इंपॉर्टेंट वर्क एट होम। अब इसका हिंदी सुन ले, है क्या ये, क्या कहना चाह रहा है? लेकिन आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू, लेकिन मुझे बहुत खेद है तुम्हें सूचित करते हुए, ठीक है। जिसके घर में इनविटेशन गया है वो जवाब लिख रहा है आपको, आपके घर में प्रोग्राम है, सोचिए, ठीक है, मैंने आपको इनविटेशन भेजा है, अब जवाब आप मुझे लिख रहे हैं और आप मुझे एड्रेस करते हुए कह रहे हैं, बट आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू, लेकिन मुझे बहुत खेद है तुम्हें सूचित करते हुए, दैट आई वुड नॉट बी एबल, कि मैं सक्षम नहीं हूं, टू अटेंड दिस फंक्शन, इस फंक्शन या इस प्रोग्राम को अटेंड करने में या इसमें उपस्थित होने में, ठीक है ना। ड्यू टू एन इंपॉर्टेंट वर्क एट होम, यानी घर पर एक महत्वपूर्ण कार्य के कारण। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, बिकॉज ऑफ आप कह सकते हैं, ठीक है, के कारण, किसके कारण? एन इंपॉर्टेंट वर्क, एक महत्वपूर्ण काम के, एट होम मतलब घर पर, कि घर पर एक महत्वपूर्ण काम के कारण मैं आपके इस फंक्शन में उपस्थित नहीं हो सकता। ये है इनका, ठीक है। फुल स्टॉप लगाएंगे यहां पे, इसके बाद अगली लाइन से लिखेंगे, ध्यान दे, इसी में नहीं जोड़ना है, ये अगली लाइन से जोड़ना है, अगली लाइन से जोड़ेंगे और यहां लिख देंगे, प्लीज एक्सेप्ट माई बेस्ट विशेज, कि कृपया मेरी बेस्ट विशेज, ठीक है ना, यानी शुभकामनाओं को क्या करें? स्वीकार करें, कि मैं तो आ नहीं सकता, तो मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें। यह फॉर्मेट आपको यूज करना है, किसमें? डिक्लाइन द इनफॉर्मल इनविटेशन के अंदर। उसके बाद में एक लाइन यहां खाली छोड़ देंगे और लिख देंगे योवर्स। योवर्स के सामने नाम नहीं लिखना है, ध्यान दें, ऐसा नहीं है कि योवर्स जैसे हम एप्लीकेशन में लिखते हैं, लेटर में लिखते हैं योवर्स फेथफुली, यहां योवर्स के आगे कुछ नहीं लिखना, योवर्स ओबीडेंटली, योवर्स के आगे कुछ नहीं लिखना है। योवर्स के ठीक नीचे आप लिखेंगे नाम, और वो नाम किसका लिखेंगे? रिसीवर का, यानी जो जवाब लिख रहा है, जो इनविटेशन का जवाब दे रहा है, उसका नाम लिख देंगे, और वो नाम भी कहां मिलेगा आपको? प्रेजेंट में मिलेगा। तो जो काम करना है टीप के करना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, अपनी तरफ से करना है। ये जो लाइन है, ये लाइन मैंने लिख रखी है, इन्हें आपको याद करना है, बस बाकी का काम टीप के करना है, लेकिन टीप के सही करना है, ये ध्यान रखना है। सबसे महत्वपूर्ण काम इनके अंदर है नामों को पहचानना। दो नाम मिलेंगे,
एक इनविटेशन भेजने वाले का और एक इनविटेशन प्राप्त करने वाले का। यदि ये दो नाम आपने जज कर लिए, ये सही जगह लिख दिए तो फिर कोई गलती नहीं होगी, और यदि यही उल्टे सुल्टे हो गए तो फिर कोई नंबर नहीं मिलेगा, 4 नंबर में से 0 ही नंबर आएगा। ठीक है, फिर उम्मीद ना करें कि हमें नंबर प्राप्त होगा। क्लियर बात? ये यहां जगह नहीं है, नीचे जगह नहीं है, इसलिए लिखा है हमने यहां, ध्यान दे। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि ये ऊपर ही लिखना है, ये ठीक इसके नीचे एक लाइन खाली छोड़ के यहां पर लिखा जाएगा योवर्स। ठीक है ना, इसके नीचे नाम आएगा, क्योंकि यहां जगह नहीं है, स्पेस कम है, इसलिए हमने ये यहां पर लिखा है। क्लियर बात? लिखेंगे कैसे, वही आप इसका फॉर्मेट बना सकते हैं। ठीक है, इसका आप फॉर्मेट बना सकते हैं, इसे आप बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, इसका बॉक्स आप ऐसे बनाकर लिख सकते हैं। देखिए ये आपने लिखा और इसको आपने बॉक्स के अंदर बंद किया, ये बनाया बॉक्स और ये कर दिया इसको बंद, ये बॉक्स बनाया और यहां पर वही आपने हेडिंग डाल दी जैसे आप डालते थे। ठीक है, ये लिखा आपने यहां डिक्लाइन द इनफॉर्मल इनविटेशन। जरूरी नहीं आप ऐसा करें। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप ये बॉक्स बनाएं। ठीक है ना, बॉक्स नहीं बनाएंगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है ना, लेकिन बनाएंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, यानी कहने का बात ये सुंदर लगे, अच्छा लगे, गलती ना हो। गलती होगी तो फिर मामला खराब हो जाएगा। ठीक है ना, कई बार गलतियां नहीं होती फिर भी नंबर कट जाते हैं, तो सोचिए आप बिल्कुल सही लिखेंगे फिर भी आधा नंबर को तो काट ही जाते हैं। बहुत सारे ऐसे दुष्ट आदमी बैठे हुए हैं, आत्माएं हैं, ठीक है ना, जो ध्यान नहीं देते हैं कि बच्चे कितनी मेहनत करते हैं और वो वैसे ही कॉपियां चेक कर देते हैं। इस बार भी जैसे बहुत सारी मिस्टेक्स हुई हैं, बिना बेवजह से कोई एरर नहीं, फिर नंबर काट देते हैं। तो और जब ये सोचिए कि यदि गलती होगी तो कोई बसकेगा क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, छोड़ेगा ही नहीं, सीधे नंबर काटेगा। ठीक है, एक ही प्रश्न पर यह काम करना है। बॉक्स चाहे तो आप बनाएं, नहीं चाहे तो ना बनाएं, ऐसे जैसे पहले हमने फॉर्मल इनविटेशन में बनाया था। बीच में हेडिंग डाल दें और फिर लिखना शुरुआत करें। ठीक है, बहुत सरल है, बहुत आसान है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल यहां लिखा रहा हूं, या आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एक ही प्रश्न लिखेंगे। अब हम बताएंगे कि एक प्रश्न से किस तरह से 4 रिप्लाई दिए जाएंगे। प्रश्न एक ही लिखेंगे और उसके जवाब कितने देंगे? 4। ठीक है ना, यानी उसे फॉर्मल रिप्लाई भी करेंगे उसके, और उसके इनफॉर्मल रिप्लाई भी करेंगे। चारों हेडिंग, चारों फॉर्मेट मैं आपको लिखा चुका हूं। ठीक है, चारों फॉर्मेट आपके सामने हैं। इनको यदि आपको फॉर्मली करना है तो वो पहले वाले जो फॉर्मेट मैंने 2 लिखाए हैं उनका यूज करना है, और इनफॉर्मली करना है तो इनका यूज करना है। इसके बाद ये एक्सरसाइज करने के बाद आपके पास जो भी कुछ भी है, कहीं पर भी आपको एक्सरसाइज इसकी मिलते हैं, इसके एग्जाम्पल मिलते हैं, आप उनको सॉल्व कर सकते हो, उनके रिप्लाई लिख सकते हो। आप प्रश्न खुद भी बना सकते हो। ठीक है ना, यहां आवश्यकता नहीं है प्रश्न लिखने की, आप खुद भी बना सकते हैं। कोई सा भी फंक्शन हो, कुछ भी हो, आप खुद भी बना सकते हैं। जैसे देखिए, हम अब यहां आपको एक एग्जाम्पल लिखाता हूं और उसके हमें रिप्लाई देने हैं। ठीक है, ये चारों फॉर्मेट है, ये फोटोकॉपीज के अंदर हैं। आपके व्हाट्सएप जो ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं वहां पे जाइए, वहां पे इनके फोटोकॉपीज आपको डाल दी जाएंगी, उनको आप ले सकते हैं। यदि आप फोटोकॉपी यहां से लेने चाहते हैं तो स्कूल से भी फोटोकॉपी आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, फोटोकॉपी ले जरूर, क्योंकि उनके बिना ये समझ में नहीं आएगा। देखिए क्या है, अब आपको एक एग्जाम्पल लिखा रहा हूं, केवल एक ही लिखेंगे और उसके 4 जवाब देंगे। एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, देखिए क्या है। यू आर की चौधरी कॉमा you have received an invitation,
You have received an invitation from Mohan Gupta received an invitation from Mohan Gupta on his son's birthday on September 2020 at 9:30 p.m. at Hotel Asoka. एट होटल अशोका। 4 रिप्लाई लिखने हैं आपको। नंबर 1 रिप्लाई नंबर फर्स्ट, और वो लिखना है क्या आपको मैं लिख रहा हूं यहां, एक्सेप्टिंग द फॉर्मल इन्विटेशन। नंबर दूसरा वो लिखना है आपको रिप्लाई नंबर 2, और वो लिखना है डिक्लाइन द फॉर्मल इन्विटेशन। नंबर 3, और नंबर 3 लिखना है आपको रिप्लाई, वो किस में रिप्लाई करना है, एक्सेप्ट में, एक्सेप्टिंग द इनफॉर्मल इन्विटेशन। और नंबर 4 पे हमें लिखना है रिप्लाई, और ये रिप्लाई ये है डिक्लाइन द इनफॉर्मल इन्विटेशन। ठीक है, प्रश्न एक ही है, क्वेश्चन एक ही है, और इसके ये 4 जवाब लिखने हैं, फॉर्मली भी और इनफॉर्मली भी। ठीक है, चारों आंसर देने हैं। ध्यान रखें, नाम दोनों पहचान ले, कौन दे रहा है, किसको दे रहा है। ठीक है, लिख लेना। पहले मेरी बात सुन ले एक बार। URR चौधरी, ये तुम्हारा नाम है। ठीक है, यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन, और तुम्हें क्या प्राप्त हुआ है, इन्विटेशन। यानी रिसीवर कौन हो गया, RK चौधरी। ये नाम कौन हो गया यहां पर, रिसीवर, यानी जिसके घर पे क्या आया है, इन्विटेशन आया है। ठीक है, आपको इन्विटेशन प्राप्त हुआ है, किससे प्राप्त हुआ है, ये रहा। भेजवाड़ो कौन है भाई, मोहन गुप्ता। ये कौन हो गया, सेंडर हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, या ने तो भेजे और या को भेजे। ठीक, प्रोग्राम का ही है, आप आगे आपको मिल जाएगा। बेटे का क्या है, जन्मदिन है। कितना बजे है, क्या सॉरी कितने तारीख को है, 25 को है। कितना बजे है, 9:30 बजे है। कहां पे है, होटल में है। कौन सा होटल है, ठीक। अब आप आराम से जो हमारे चारों फॉर्मेट हैं, जो चारों फॉर्मेट हमने आपको बताए हैं, उनका आप यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देखें निश्चित रूप से, और इनको सॉल्व करें, बिना सॉल्व करे नहीं होंगे। एक चीज और है, देखिए आपको जहां प्रॉब्लम आएगी इस क्वेश्चन में, वो बता देता हूं पहले ही।
आपको प्रॉब्लम यहां आएगी, ये इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, इनको दोनों को आप कर दोगे, दोनों फॉर्मेट ले लोगे। लेकिन यहां आएगी जैसे ही आप इनफॉर्मल रिप्लाई लिखोगे, अब क्या प्रॉब्लम आएगी? प्रॉब्लम यह है कि इसमें इस क्वेश्चन में क्या नहीं दे रखा है? एड्रेस नहीं दे रखा है। भाई इनफॉर्मल में सबसे ऊपर एड्रेस लिखना पड़े ना, एड्रेस कहां से लिखेंगे? प्रश्न से। प्रश्न में बता दो कहीं एड्रेस है का? प्रश्न में कहीं एड्रेस नहीं है, नहीं है ना। अब प्रश्न में एड्रेस नहीं है, एड्रेस लिखना कंपलसरी है, जरूरी है, तो फिर हम एड्रेस क्या लिख देंगे? यही लिख देंगे, एग्जामिनेशन हॉल। ठीक, क्लियर बात? एग्जामिनेशन हॉल लिख देंगे, नीचे क्या लिख देंगे? यहां पर डेट लिख देंगे। शहर का नाम भी नहीं है तो नहीं लिखेंगे, ध्यान दें, अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना, ठीक है। उसके बाद में डियर लगाएंगे, माय डियर, ठीक है, और नाम जोड़ते जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आ रहा है? तो आप इसे सॉल्व करें बैठ के। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से, कहां पर इसे कैसे सॉल्व आपने किया है। मैं आपको चारों को सॉल्व करके बताऊंगा एक ही प्रश्न से। उसके बाद में बहुत सारे एग्जाम्पल आपको लिखाऊंगा, ठीक है ना। और आपको लिखाए या नहीं लिखाए, आप भी कहीं से भी एग्जाम्पल उठाकर देख सकते हैं, किसी भी पासबुक से, सबको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, गारंटेड है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि इस प्रश्न से किस तरह से इनके हम रिप्लाई लिखते हैं, कहां। और लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आप बना लें इनको। आप इनको, मैंने ये चारों बताए हैं, इन चारों को बना के देखें, फिर मैं आपको यहां बना के बताऊंगा, ठीक है ना, यहां बना के दिखाऊंगा। जो जहां पर भी आपकी गलतियां आ रही हैं उनको नेक्स्ट आगे आप उनको सुधार करें, यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। क्लियर होगी बात? एक ही प्रश्न है, एक के 4 जवाब देने हैं, फॉर्मली भी और इनफॉर्मली भी। फॉर्मल भी दो और इनफॉर्मल भी दो, प्रश्न यही है। यहीं से सब कुछ इंफॉर्मेशन आपको लेनी है, कौन सा प्रोग्राम है, क्या प्रोग्राम है, कितना बजे है, कहां है, क्या नाम है, ठीक है। बस इसके दोनों फॉर्मेट हमें यूज करने हैं, फॉर्मल भी और इनफॉर्मल भी। आज मैं बहुत अच्छी तरह बता चुका हूं कि फॉर्मली के क्या जो फॉर्मल इनविटेशन के किस तरह रिप्लाई किए जाते हैं, कौन से फॉर्मेट हमें यूज करने हैं, कौन सी चीज हमें कहां पर लिखनी है। फिर दोबारा बता रहा हूं, इनफॉर्मल इनविटेशन ठीक सेम उसी तरह से लिखे जाते हैं जैसे आप लेटर लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, ठीक है ना। थोड़ी सी हेडिंग में अंतर है, वो आप याद करेंगे, उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर बात? अब नेक्स्ट अगली क्लास में बात करते हैं, तब तक आप इन चारों को करके लाएं, करके देखें, और जहां पर गलतियां हों फिर मिलान करें कि आप कहां एरर कर रहे हैं, कहां गलतियां कर रहे हैं। थैंक यू। बस बंद करो भाई।